हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्टरी देयर। इंट्रोडक्टरी देयर पढ़ने से पहले छोटा सा जानकारी हम देयर के बारे में ले लेते हैं। देयर क्या है? सामान्यतः एडवर्ब ऑफ प्लेस है। देयर जो है सामान्यतः एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जिसका शाब्दिक अर्थ वहां होता है। जिसका क्या होता है? शाब्दिक अर्थ वहां होता है। लेकिन यहां जो है देयर सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा? सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करेगा एज अ प्रोनाउन। समझ में आ रहा है? यहां पे देयर क्या करेगा? सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करेगा एज अ प्रोनाउन, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? इंट्रोडक्टरी देयर। समझ में आ गया? तो आइए कुछ ट्रांसलेशन से लेते हैं। जैसे हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, यह एक किताब है। ठीक है, यह एक क्या है? किताब है। यह एक किताब है। तो इसका ट्रांसलेशन हम क्या बनाते आ रहे हैं? दिस इज अ बुक। अब आप कहेंगे यहां तो देयर का प्रयोग हुआ नहीं, तो अब सीखेंगे देयर का प्रयोग हम कहां करेंगे। ठीक है, रटिएगा नहीं, सीखना है। जैसे यहां पे मौजूद है सब्जेक्ट, यहां पे मौजूद है हेल्पिंग वर्ब, यहां पे मौजूद है ऑब्जेक्ट। यानी कि स्ट्रक्चर जो भी डिमांड करता है वो सारा चीज यहाँ पे क्या है? मौजूद है। स्ट्रक्चर जो भी डिमांड करता है वो सारा चीज क्या है? मौजूद है। लेकिन यदि सब्जेक्ट गायब हो जाए, यदि सब्जेक्ट गायब हो जाए तो क्या बचेगा? एक किताब है। क्या बचेगा? एक किताब है। तो इसको अगर एक किताब को यदि हम सब्जेक्ट मानते हैं तो इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा? ए बुक इज। यदि एक किताब को हम ऑब्जेक्ट मानते हैं तो हमारा ट्रांसलेशन क्या बनेगा? इज अ बुक। दोनों परिस्थिति में क्या है? सेंटेंस अधूरा रह गया। दोनों परिस्थिति में सेंटेंस अधूरा रह गया है। दोनों परिस्थिति में हमारा सेंटेंस क्या रह गया? अधूरा रह गया। क्यों? क्योंकि सिर्फ सब्जेक्ट के ना रहने से ये सेंटेंस क्या हो गया? अधूरा हो गया। तो इसी सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए, इसी सब्जेक्ट को क्या करने के लिए? इंट्रोड्यूस करने के लिए हम इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग करेंगे। और जब इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग होगा एज अ प्रोनाउन, तो इंट्रोडक्टरी देयर का क्या है? सामान्यतः अर्थ यहाँ पे कुछ भी नहीं निकलेगा। समझ में आ रहा है? सामान्यतः अर्थ कुछ भी नहीं निकलेगा। तो आइए देखते हैं कैसे प्रयोग करेंगे हम। जैसे एक किताब है, तो यहां तो सब्जेक्ट है नहीं, तो सब्जेक्ट को क्या करवाना है? इंट्रोड्यूस करवाना है। तो यहां पे क्या करेंगे? इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग करेंगे। देयर इज अ बुक। हमारा ट्रांसलेशन बन के तैयार। हमें सब्जेक्ट भी मिल गया, हेल्पिंग वर्ब भी मिल गया और ऑब्जेक्ट भी मिल गया हमारा। तो स्ट्रक्चर को क्या चाहिए? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब आप कहेंगे देयर, तो हमने कहा था देयर का यहाँ पे शाब्दिक अर्थ क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। देयर का शाब्दिक अर्थ नहीं निकलेगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम ट्रांसलेशन बनाएंगे। जैसे एक किताब है। अब देखिए, देयर जब एज अ प्रोनाउन काम करेगा तो उसका हेल्पिंग वर्ब जो है ऑब्जेक्ट के हिसाब से डिसाइड होगा। यदि ऑब्जेक्ट जो है सिंगुलर रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? सिंगुलर। यदि हेल्पिंग वर्ब यदि ऑब्जेक्ट जो है प्लूरल रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। छोटा सा एकदम सा नोट है। तो आइए देखते हैं कैसे। जैसे एक किताब है तो सिंगुलर हो गया, तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या लग गया? इज लग गया, सिंगुलर लग गया। यदि चार किताब है, क्या बनाएंगे? देयर, चूंकि यहां पे क्या हो गया? ये प्लूरल हो गया, तो यहां पे क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब भी आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लूरल आएगा। देयर आर 4 बुक्स। समझ में आ रहा है? देयर आर क्या हो जाएगा? 4 बुक्स। अब जैसे पानी है, क्या हो जाएगा? देयर इज
वाटर। अब आप बनाइए, एक मंदिर है, वैसे ही क्या हो जाएगा, तो देयर इज अ टेम्पल। समझ में आ रहा है? जैसे 5 गाय है, 5 गाय है, क्या हो जाएगा, देयर आर 5 काउज। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही जितने भी सेंटेंसेस आएंगे तो इंट्रोडक्टरी देयर के मदद से हम एकदम चुटकी बजा के सॉल्व कर देंगे। आइए कुछ बड़े ट्रांसलेशन लेते हैं हम। जैसे ये तो हमारा छोटा छोटा सेंटेंसेस हो गया, यदि बड़ा सेंटेंस को बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, वो भी इंट्रोडक्टरी देयर के मदद से। तो आइए देखते हैं। जैसे हमने अभी बनाया था एक मंदिर है, तो देयर इज अ टेम्पल, तो उसमें थोड़ा सा सेंटेंस को बड़ा कर देते हैं, मेरे गांव में एक मंदिर है। अब हमको ये बात ध्यान देना है, जब बड़ा ट्रांसलेशन आए तो हमें क्या ध्यान देना है, जब बड़ा ट्रांसलेशन आए तो ये चीज ध्यान देना है कि क्या है, तो एक मंदिर है। सबसे पहले इस चीज को टारगेट करना है, क्या है, तो एक मंदिर है। कहां है, इस चीज को बाद में ध्यान देना है। समझ में आ रहा है? क्या है तो हमारा क्या हो जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा, और सेकेंडरी हमारा क्या हो जाएगा, कहां है या किसके अलावा इत्यादि शब्दों पे सेकेंडरी हमारा फोकस हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम बनाते हैं, क्या है, तो एक मंदिर है, तो क्या हो जाएगा, देयर इज अ टेम्पल, देयर इज अ टेम्पल। कहां है, तो इन माई विलेज, इन माई विलेज। समझ में आ रहा है? देयर इज अ टेम्पल इन माई विलेज, यानी कि सेंटेंस देखने में बड़ा लगा, यदि हम तरीका से बनाए तो एक मंदिर है, यानी कि क्या है, तो एक मंदिर है, तो देयर इज अ टेम्पल। कहां है, तो मेरे गांव में, तो इन माई विलेज। आइए ऐसे ही कुछ और ट्रांसलेशन देखते हैं। जैसे चारों तरफ पानी ही पानी है, चारों तरफ पानी ही पानी है, या सिवा पानी के कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसको ऐसे भी लिख देंगे, चारों तरफ पानी ही पानी है या सिवा पानी के कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या टारगेट करेंगे, कुछ भी नहीं है। क्या दिया है, तो कुछ भी नहीं दिया है। किसके सिवा, तो पानी के सिवा। क्या है, तो कुछ भी नहीं है। किसके सिवा, तो पानी के सिवा। तो आप बनाइए, कुछ भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग। किसके सिवा, तो पानी के सिवा, तो बट वाटर। समझ में आ रहा है? देयर इज नथिंग बट वाटर। आइए कुछ और ट्रांसलेशन लेते हैं। जैसे पेड़ों के अलावा, अब देखिए अभी हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्टिव देयर, लेकिन इसके साथ यदि एडवर्ब आ जाए तो क्या करेंगे हम। तो आइए क्वेश्चन लेते हैं एडवर्ब से संबंधित। जैसे वहां पेड़ों के अलावा कुछ भी नहीं है, वहां पेड़ों के अलावा कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या बोले थे, टारगेट करना है क्या है, तो कुछ भी नहीं है। किसके अलावा, तो पेड़ों के अलावा। कहां पे, तो वहां पे। तो आइए इसको बनाते हैं, कुछ भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग। कहां, तो वहां, देयर, देयर इज नथिंग देयर। कहां, क्या, किसके अलावा, तो पेड़ों के अलावा, तो बट ट्रीज, बट ट्रीज।
यानी कि पेड़ों के अलावा वहां पे क्या है, कुछ भी नहीं है। अब आइए देखते हैं, एक देयर यहां प्रयोग हुआ, एक देयर यहां प्रयोग हुआ, दो जगह देयर का प्रयोग हुआ है। तो ये देयर जो है इंट्रोडक्टरी देयर है, यहाँ पे क्या कर रहा है, सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा है। और ये जो देयर है ये एडवर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है, यानी कि इसका अर्थ क्या निकल रहा है, वहां, इसका अर्थ क्या निकल रहा है, कुछ भी नहीं। यानी कि जब ये एडवर्ब के रूप में प्रयोग होता है तो इसका अर्थ वहां से होता है, शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है, वहां। लेकिन जब ये इंट्रोडक्टरी के रूप में यूज होता है तो इसका अर्थ कुछ भी नहीं निकलता है। अब आइए, जैसे कि हम ट्रांसलेशन लेते हैं, लोग कह देते हैं टुडे इज हॉलीडे या टुडे इज मंडे। लोग क्या कह देते हैं, TOD इज मंडे। टुडे इज मंडे। अब देखिए टुडे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। टुडे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडी ऑफ टाइम। टुडे जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो नियम कहता है चाहे वो एडवर्ब ऑफ टाइम हो या एडवर्ब ऑफ प्लेस हो या एडवर्ब का कोई भी पार्ट हो, वो किसी भी स्थिति में किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। किसी भी स्थिति में किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। एडवर्ब जो है, सब सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं, एडवर्ब जो है किसी भी परिस्थिति में किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है नहीं बनता है। अगर ग्रामर के हिसाब से देखा जाए टुडे इज मंडे, तो ग्रामेटिकल हिसाब से ये क्या है, गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। बोलचाल के लिए भावनाओं, भाषा क्या है, मन के भाव विचार जिज्ञासा प्रकट करे वही है भाषा। यानी हम कहना क्या चाहते हैं आप समझ गए, वही भाषा है। तो ये बोलचाल के भाषा में लोग कह देते हैं टुडे इज मंडे, यानी कि हम समझ गए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्रामर ये क्या हो जाएगा, सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, इट इज मंडे टुडे। इट इज मंडे टुडे, समझ में आ रहा है। वैसे ही हो जाएगा इट इज हॉलीडे टुडे या इट इज हॉलीडे एस्टरडे, समझ में आ रहा है। तो आइए कुछ और ट्रांसलेशन देखते हैं। जैसे जैसे ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोचते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोचते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, क्या देखेंगे इसमें है क्या क्या सेंटेंस में। तो सबसे पहले कुछ भी नहीं है, क्या दिया है, क्या है, तो कुछ भी नहीं है। सबसे पहले कैसा, तो ऐसा, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझ में आ रहा है। अब देखिए आप जैसा सोचते हो, तो आप सोचते हो, तो ये क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि इसको कहा जा सकता है प्रेजेंट इंडिफिनिट भी, ठीक है। ये जो सेंटेंस हो गया आप सोचते हैं, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का हो गया, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो गया। तो इसका स्ट्रक्चर क्या करता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। जब हम टेंस पढ़ेंगे तो इसको बनाना सीखेंगे, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, यानी कि V1 कब लगेगा, V5 कब लगेगा, तो ये निर्धारित करेगा कौन, सब्जेक्ट, यानी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट V1 या V5 का चूज करेंगे हम, ठीक है। तो आइए देखते हैं बनेगा कैसे। सबसे पहले हम बनाएंगे कुछ भी नहीं है, तो देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है। कैसा, तो ऐसा, यानी कि लाइक दैट, देयर इज नथिंग लाइक दैट, जैसा आप सोचते हैं। तो हमने क्या कहा था, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। तो सब्जेक्ट
देयर इज नथिंग लाइक दैट, जैसा का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, एज। और सब्जेक्ट क्या हो जा रहा है यहां पे हमारा, यू। सब्जेक्ट क्या हो जा रहा है, यू। यू के साथ क्या लगता है, V1 लगता है। यू के साथ क्या लगता है, V1 लगता है। सोचना का स्पेलिंग क्या हो जाता है, थिंक। तो यू थिंक, यू थिंक। समझ में आ रहा है। देयर इज नथिंग यानी कुछ भी नहीं है। कैसा, तो ऐसा, लाइक दैट। ठीक है। जैसा क्या स्पेलिंग हो गया, एज। आप सोचते हैं तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनेगा, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 इसका क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर। तो यू के साथ क्या लगता है, V1 लगता है। तो यू थिंक, जैसा आप सोचते हैं वैसा कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है। तो बड़े बड़े ट्रांसलेशन को इतना सिंपल तरीका से हम किसके मदद से बना रहे हैं, तो इंट्रोडक्टरी देयर के मदद से बना रहे हैं। आइए कुछ और ट्रांसलेशन लिखते हैं। जैसे मन और शरीर के बीच घनिष्ठ संबंध है। मन और शरीर के बीच घनिष्ठ संबंध है। तो हमें क्या ध्यान देना है, क्या है, तो घनिष्ठ संबंध है। किसके बीच में है या किसके अलावा या कहां पे, इस बात पे हमें क्या करना है, बाद में फोकस करना है। तो सबसे हम पहले बनाएंगे क्या चीज, घनिष्ठ संबंध है। तो घनिष्ठ संबंध का क्या होता है, क्लोज रिलेशनशिप। घनिष्ठ संबंध का क्या होता है, क्लोज रिलेशनशिप। तो आइए सबसे पहले हम बनाएंगे घनिष्ठ संबंध है। तो क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग करेंगे। देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप। देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप के बीच, बिटवीन मन और शरीर, यानी कि माइंड एंड बॉडी। माइंड एंड बॉडी, मन और शरीर के बीच घनिष्ठ संबंध है। तो सबसे पहले हम क्या बनाए, देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप। क्या है, तो घनिष्ठ संबंध है। अब किसके किसके बीच में है, तो मन और शरीर, यानी कि बिटवीन माइंड एंड बॉडी। माइंड एंड बॉडी, समझ में आ रहा है। तो इसी तरह से हमारा ट्रांसलेशन, बड़ा बड़ा ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से बनता जाएगा। किसके मदद से, तो इंट्रोडक्टरी देयर के मदद से। आइए, समझ में आ रहा है। तो इसी तरह से बड़े बड़े ट्रांसलेशन को हम क्या है, चुटकी बजाकर देयर की मदद से क्या करें, सॉल्व कर दिए। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली क्लास में हम देखेंगे नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH नेगेटिव। समझ में आ रहा है। इसका 12 पैटर्न हम देखेंगे। उसके बाद फिर चलेंगे पास्ट में, फिर चलेंगे फ्यूचर में, फिर उसके बाद टेंस के अकॉर्डिंग इसको हम पढ़ेंगे। यानी कि ये जो है हमारा टॉपिक जो है लगभग 1 महीने का टॉपिक है। 1 से 1.5 महीने हम लगातार पढ़ेंगे तो फाइनल होगा इंट्रोडक्टरी देयर। तो आइए, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। इतने देर तक बने रहे इसके लिए आप लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।